दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड का साइंस में फिजिक्स उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हम बनाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, ठीक ना, याद करवाएंगे तुमको। थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब क्या होता है इसमें। ये प्रकाश है ना, प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है क्लास 10th का, वो भी फिजिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम अभी बनाएंगे, ठीक ना, और बताएंगे क्या होता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको दिखाते हैं जो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन। तो फिर इसी में एक आपको क्वेश्चन है, जो प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की जो किरण है ना, प्रकाश की जो किरण गमन करती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरण क्या बताए, थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए मतलब कुछ पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है। तो फिर मतलब कल से जो वीडियो बनेगा ना, मतलब ये तो फिर मेरा मतलब साइंस का पहला वीडियो है। फिर बाद में जो मतलब कल जो बनेगा वो उसके बारे में हम मतलब कल बताएंगे। कल अच्छा लगेगा तो फिर मतलब आप हमको सपोर्ट करना, मतलब जो लगे आपको। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में करती है, सीधी रेखा में करती है। प्रकाश की कभी भी मतलब टेढ़ा गमन नहीं करेगा, वो जो गमन करेगा तो वो सीधा रेखा में गमन करेगा। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में, ठीक ना, सीधी रेखा में वो गमन करेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम, प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है, कांच में होता है। किस चीज में होता है बाबू? कांच में होता है, ठीक ना। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है, ठीक ना। किस चीज में होगा? कांच में होगा। ये जो प्रकाश आएगा ना उसका वेग होगा, मतलब मान लो ये सन है और सन है, सन से जो प्रकाश सीधा निकलेगा तो वो न्यूनतम उसका वेग हो जाएगा कांच से, ठीक ना। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या होता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी, मान लो ये मोटर गाड़ी है, ठीक ना, मोटर गाड़ी है, इस पे आदमी बैठा हुआ, इसके सामने जो लगा रहता है, मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण, बी नंबर। उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, बी नंबर। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने, वो जो मोटर गाड़ी पर जो आदमी बैठे रहते हैं उसके सामने जो लगा रहता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक। उसके बाद देखो उसके बाद जो है, उसके बाद जो है मोटर कार के हेडलाइट, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। मोटर कार के हेडलाइट
मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलो ओके, समझ में आ गया भाई। उसके बाद देखो फिर क्या होगा। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा, समतल द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है या समतल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, वो कभी भी काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है बताओ? वो काल्पनिक होगा। कौन सा होगा? काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होगा, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है बाबू, वो डायाप्टर होता है। डायाप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। याद रखना, तुम अच्छा से याद करो। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ? डायाप्टर होता है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं क्या होता है। प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। किरण आरेख। ठीक। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है, वो क्या होगा? 50 सेमी होगा। कौन सा होगा बताओ? 50 सेमी होगा। 2D क्षमता वाले लेंस की जो फोकांतर होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद देखो क्या होगा बाबू। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता जो होती है या क्षमता जो होगी वो 2D होगा। प्लस 2D होगा। ठीक ना? प्लस क्या होगा बताओ बाबू? प्लस 2D होगा। डी नंबर इसका आंसर हो गया। करेक्ट जो आंसर होगा वो 2D होगा। और उसके बाद प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज। प्रकाश के किरणों के जो समूह होगा, प्रकाश के किरणों के जो समूह होगा उसको किरणपुंज कहा जाता है। किरण और पुंज कहा जाता है। पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बताओ बाबू? किरणपुंज कहा जाएगा। ठीक ना? उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद जो होगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? धनात्मक होगा।
उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है बताओ? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। याद करो, अच्छा से याद करो और कमेंट करो कैसा लगता है वीडियो, वो भी बताओ हमको, ठीक ना। उसके बाद देखो बाबू, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है बताओ बाबू? ऋणात्मक होती है। उसके बाद देखो बाबू फिर क्या होगा, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को जो कहते हैं वो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं बताओ? अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस लेंस होगा। इसका पहला ए नंबर है, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर देखो, अवतल लेंस को कहते हैं अवतल लेंस को जो कहते हैं वो अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताओ? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद चलो बाबू, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो मिट्टी होगा। मिट्टी क्या होगा बाबू? मिट्टी होगा, ठीक ना, मिट्टी होगा, याद रखना तुम लोग। लेंस बनाने में जो इसका मतलब, लेंस बनाने में इसका प्रयोग मतलब नहीं किया जाता है। अब एक बात बताते हैं आपको, फिर इससे आगू चलते हैं, क्या होता है देखते हैं फिर क्या होगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वो होगा उत्तल दर्पण से। किस चीज से? उत्तल दर्पण से। उसके बाद किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वो अवतल दर्पण से। कौन से दर्पण से बाबू? अवतल दर्पण से, ठीक। कौन से दर्पण से बताओ बाबू? अवतल दर्पण से बनता है, ठीक। उसके बाद बता रहे हैं फिर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? वो 2 नियम हैं। हम बताए थे आप लोगों को, जो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं उसके 2 नियम हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या होता है आगे। आज बहुत ज़्यादा जुकाम है, क्या बताएं आपको। फिर जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। इसका जो होगा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
फोटोग्राफी जो कैमरा है या फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होगा वो उत्तल लेंस का होगा। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।